हरे कृष्णा। ओम श्री विष्णवे नमः। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी को शास्त्रों में महान पुण्यदायी तिथि कहा गया है। इस व्रत का स्मरण, व्रत और कथा श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जैसे गंगा स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं, वैसे ही अजय एकादशी का व्रत करने से आत्मा पवित्र हो जाती है। इस तिथि को उपवास, हरि स्मरण, भजन और कथा श्रवण करने से जीवन में सुख, समृद्धि और धर्म और मोक्ष का द्वार खुलता है। आज हम आपको इसी पावन अजय एकादशी की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसका श्रवण करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा से दुख और संकट का भी नाश हो जाता है। आप सभी को अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक समय की बात है, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? कृपा करके आप मुझे इस व्रत की विधि, कथा और इसका महत्व सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय एकादशी है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। जो भी मनुष्य इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आइए अब मैं आपको अजय एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने विश्वामित्र को दक्षिणा छुपाने के लिए अपना सारा राज्य त्याग दिया, साथ ही अपनी पुत्री, पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से वह सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर विचलित होकर विचार करता था कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि वहां आ पहुंचे। राजा ने उन्हें देखकर दंडवत प्रणाम किया और आप बीती सारी दुख भरी कहानी सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, राजन, आज से ठीक 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी। इस एकादशी को अजय एकादशी कहा जाता है। आप विधि पूर्वक इसका व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत किया, जागरण किया। इसी बीच राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित सांप के डसने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। शव्य रानी द्वारा राजकुमार को शमशान में लाए जाने पर राजा हरिश्चंद्र ने रानी शव्य से शमशान का कर मांगा, मगर असहाय शव्य रानी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी चुनरी को चीरकर शमशान का कर चुकाया। अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु ने साक्षात प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा की और स्वर्ग से बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान की कृपा से राजा का पुत्र जीवित हो गया और एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा को उनका सारा राज्य मिल गया। फिर वह तीनों चिरकाल तक राज्य सुख भोग कर अंत में ईश्वर को प्राप्त हुए। हे धर्मराज, यह सब अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य पूरे मन से विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सुख समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।